सो हे गाइस, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल KLP सूरज। और आज की जो वीडियो है वो थोड़ी स्पेशल होने वाली है। इसलिए है क्योंकि कुछ बच्चों ने डिमांड की है कि आज का जो टॉपिक है वो ट्रांसलेशन का होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को ट्रांसलेशन में दिक्कतें आ रही हैं, इसलिए उन लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि अब की जो वीडियो बने वो ट्रांसलेशन पे आए, ताकि उनके जो बोर्ड्स के एग्ज़ाम भी आने वाले हैं उसको देखते हुए उनको बोर्ड के एग्ज़ाम में या और भी जो रिटन टेस्ट वगैरह होते हैं उनमें उनको हेल्प मिल सके। तो इसीलिए हम लोगों ने जो आज का टॉपिक उठाया है वो है ट्रांसलेशन। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं वो सपोर्ट ऐसे कर रहे हैं वैसे ही सपोर्ट करते रहें। वीडियो को आप पूरा देखा करें, एंड दिस वीडियो इज़ आल्सो वेरी हेल्पफुल फॉर यू, सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो कम्प्लीटली। बीच में वीडियो ना छोड़ा करें, वरना वीडियो को बनाने का जो एम है वो अच्छा नहीं लगता है कि जब आप पूरा वीडियोस नहीं देखते हैं। सो हम चलते हैं अपने लेसन पे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं ट्रांसलेशन होता क्या है। तो ट्रांसलेशन को हम हिंदी में कहते हैं अनुवाद। ट्रांसलेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे? अनुवाद बोलेंगे। अब ट्रांसलेशन होता क्या है इसको हम समझ लेते हैं। तो ट्रांसलेशन इज अ प्रोसेस, ट्रांसलेशन इज ए प्रोसेस in which one language is converted into another one to read or understand clearly। मतलब ट्रांसलेशन वह प्रक्रिया होती है, ट्रांसलेशन इज अ प्रोसेस, ट्रांसलेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें किसी भी एक भाषा को हम दूसरी भाषा में कन्वर्ट करते हैं ताकि हम उसको अच्छे से समझ सकें, या उसको अच्छे से हम पढ़ सकें, या अपने भाव को सामने वाले व्यक्ति को अच्छी तरह से समझा सकें, पहुंचा सकें। सो वंस अगेन, ट्रांसलेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हम एक भाषा को दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करते हैं, परिवर्तित करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, ताकि वो हमारी भाषा को, हमारे भाव को अच्छी तरीके से समझ सके, अच्छी तरीके से पढ़ सके। अब ट्रांसलेशन के बाद जो बच्चे ट्रांसलेशन करते हैं, ट्रांसलेशन हम दो तरीके से करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल सेंटेंसेज की। सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं? तो देखिए, सिंपल सेंटेंस के आगे मैंने लिखा कि नो एक्शन इन द सेंटेंस, यानी सेंटेंस में कोई एक्शन न हो, अर्थात ऐसे सेंटेंस जिसमें कर्ता के द्वारा कोई काम नहीं होता है। जो भी सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है उसके द्वारा जब कोई कार्य नहीं होता है, ऐसे सेंटेंसेस को हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल की बात अगर हम करें तो एग्जाम्पल, राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। इस सेंटेंस में राम के द्वारा कोई कार्य नहीं हो रहा है, बल्कि हम उसकी क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं, कह रहा है कि यू हैव ए ब्लैक काउ, कह रहा है कि तुम्हारे पास क्या है? एक काली गाय है। इस सेंटेंस में भी हम देख रहे हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट है यू, इसके द्वारा कोई कार्य नहीं हो रहा है। कुछ और एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे हमारा जो अगला एग्जाम्पल है, कह रहा है कि द विंडो इज ब्रोकन, कह रहा है खिड़की टूटी हुई है। इसमें खिड़की कोई कार्य नहीं कर रही है, बल्कि हम खिड़की की स्थिति के विषय में बात कर रहे हैं कि जो खिड़की है वो क्या? टूटी हुई है। तो एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, कह रहा है कि द किंग वाज रिच, पास्ट में हमारा सेंटेंस है, कह रहा है कि द किंग वाज रिच, कह रहा है कि जो राजा था वो क्या था? रिच था, धनी था, अमीर था। तो ये जितने भी एग्जाम्पल्स हमने देखे, इन एग्जाम्पल्स में जो हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट था उस सब्जेक्ट के द्वारा कोई कार्य नहीं हो रहा था। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो है वो हम बात करेंगे टेंस के बारे में। टेंस क्या होता है? तो टेंस का मतलब आप इजीली ये समझ जाइए कि टेंस वो होता है जिसमें सब्जेक्ट के द्वारा कार्य हो, यानी टेंस वो होता है जिसमें सब्जेक्ट के द्वारा कार्य हो। अगर सब्जेक्ट के द्वारा कोई कार्य नहीं हो रहा है तो हम उसको सेंटेंस नहीं, टेंस नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि टेंस होता ही है क्या? काल या समय, यानी कि जिसमें किसी भी कार्य के होने के समय के विषय में हम बात करें, और जिस सेंटेंस में कार्य ही नहीं होगा वो टेंस नहीं कहलाएगा। हम टेंस के एग्जांपल्स की बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल दिख रहा है। जैसे मैं कह रहा कि राम इज प्लेइंग, राम क्या कर रहा है? खेल रहा है। इसमें देखिए, राम जो आपका सब्जेक्ट है उसके द्वारा एक काम हो रहा है, कौन सा? प्लेइंग, खेलने का। सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं, कह रहे कि सी इज रीडिंग, वो क्या कर रही है? पढ़ रही है। अब यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है सी, इसके द्वारा एक कार्य हो रहा है, कार्य कौन सा हो रहा है? रीडिंग, पढ़ने का। कुछ और एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे हमने कह दिया कि सी वॉज राइटिंग अ लेटर, कह रहा कि वह एक पत्र लिख रही थी। यहाँ पर भी हमारा जो सब्जेक्ट है सी, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस सी, उसके द्वारा एक कार्य हो रहा है, कार्य कौन सा हो रहा है? राइटिंग, लिखने का। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, कह रहा कि राम हैज बीन वेटिंग फॉर मी, कह रहा कि राम मेरी प्रतीक्षा
करता रहा है। तो इन सारे सेंटेंसेस में हमने देखा कि जो हमारा सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के द्वारा कोई ना कोई कार्य हो रहा है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि सिंपल सेंटेंस और टेंस। सिंपल सेंटेंस मतलब आपने क्या समझा कि जिन सेंटेंसेज में सब्जेक्ट के द्वारा कार्य नहीं होता है उनको हम सिंपल सेंटेंस बोलते हैं, और ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट के द्वारा कार्य होता है उसको हम टेंस बोलते हैं। सो यहाँ पर हम दो सेंटेंस देख रहे हैं। सेंटेंस है मैं अपने भाई के लिए गाना गा रहा हूं, और सेकंड सेंटेंस है मैं गाना अपने भाई के लिए गा रहा हूं। हिंदी में अगर हम बात करें तो ये दोनों ही सेंटेंस क्या है, सही है। अगर हम हिंदी के हिसाब से देखें तो ये दोनों सेंटेंस क्या है, सही है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। लेकिन जब इसका हम इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं उसमें हमें कुछ दिक्कतें आती हैं। जैसे अगर हम इस सेंटेंस को बनाए वर्ड टू वर्ड, पहला आपको सबसे इजी तरीका समझना है कि जब भी आप ट्रांसलेशन करते हैं तो वर्ड टू वर्ड कैसे करते हैं। जैसे हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दिया आई, हमने क्या लिख दिया, आई। अब सेंटेंस को हम पीछे की तरफ से बनाना स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है, हूं की अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे, एम। हमने एम लिख दिया। अब कह रहा है गा रहा आईएनजी फॉर्म आया, तो हमने सिंग, और उसी में हमको लगा देना है आईएनजी, आई एम सिंगिंग। क्या गा रहा, गाना, तो हमने जो है कहा ए सॉन्ग। हमने क्या करा, ए सॉन्ग। अब करा के लिए, तो के लिए क्या, फॉर, किसके लिए, अपने भाई, माई ब्रदर। यहां पे हमारा सेंटेंस हो गया कंप्लीट। यानी हमने ट्रांसलेशन क्या किया कि आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर माई ब्रदर। हमने ट्रांसलेशन किया कैसे, हमने सीधे सीधे क्या किया, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को लिख दिया, उसके बाद सेंटेंस को हम पीछे की तरफ से बनाना स्टार्ट कर दिए। हूं के लिए हमने एम का प्रयोग कर दिया। उसके बाद क्या आ रहा है, गा रहा के लिए हमने क्या यूज कर दिया, सिंगिंग। उसके बाद गाना के लिए हमने क्या लिख दिया, सॉन्ग। उसके बाद के लिए हमने क्या लिख दिया, फॉर। उसके बाद आ रहा है अपने भाई, तो उसके लिए हमने क्या लिख दिया, माई ब्रदर। तो ये हमारा जो है सेंटेंस का ट्रांसलेशन हो चुका है। बट हर बार ये मेथड काम नहीं आता है, क्योंकि मैंने कहा कि ये जो सेकेंड सेंटेंस है ये भी सही है। अगर इसके हिसाब से हम यहाँ पर इस ट्रांसलेशन को बनाए तो सेंटेंस हमारा होगा आई, हूं के लिए हम लिखेंगे एम, गा रहा के लिए लिखेंगे सिंग और उसी में आईएनजी, के लिए हम क्या करेंगे, फॉर, और जो है अपने भाई के लिए हम क्या लिखेंगे, माई ब्रदर, और गाना के लिए क्या लिखेंगे, सॉन्ग या ए सॉन्ग। तो हो जाएगा आई एम सिंगिंग फॉर माई ब्रदर सॉन्ग। अब ये सेंटेंस आपका क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। ये सेंटेंस क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो ऐसे में जो सेंटेंस है वो किसी मेथड से बन भी सकता है और हो सकता है कि उस मेथड से गलत भी हो जाए। तो आप अगर किसी भी सेंटेंस को पीछे की तरफ से ऐसे बनाते हैं तो कुछ चांसेस हैं जहां पर ये सेंटेंस सही हो सकते हैं, बट कुछ चांसेस ऐसे भी होते हैं जहां पर आपका ये जो सेंटेंस होगा वो सेंटेंस सही नहीं हो सकता है, गलत हो सकता है। तो आप इस रूल का जब भी यूज करेंगे तो छोटे सेंटेंसेस के लिए करेंगे, और कब करेंगे, जब आप देखिए कि आपका सेंटेंस पीछे की तरफ से बनाने पर सटीक बन जा रहा है तब। अगर कंडीशन ऐसी है तो आप रिस्क नहीं लेंगे। लेकिन अगर आपका सेंटेंस ऐसे आ रहा है या ऐसे आ रहा है, उसके लिए एक ट्रिक भी आती है। वो ट्रिक जो है हम लोग अब देखेंगे कि वो ट्रिक क्या है, जिसकी हेल्प से चाहे ये वीडियो मतलब ये ट्रांसलेशन हुआ या इससे बड़े से बड़ा ट्रांसलेशन भी आएगा तो उसको हम इजीली कर सकते हैं। और उसके लिए हम एक बड़ा सा सेंटेंस लेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। ट्रांसलेशन जब बड़ा होगा मैं खुद उसको सॉल्व करूंगा, उसके बाद आप उसको देखिएगा और आप छोटे छोटे, सबसे पहले छोटे छोटे सेंटेंसेस पे उस ट्रिक को यूज करिएगा। उसके बाद जैसे जैसे आपका नॉलेज इंप्रूव होगा वैसे वैसे उस ट्रिक को बड़े सेंटेंसेस पे यूज करिएगा। तो वो ट्रिक देखते हैं। सो है गाइस, ये वो ट्रिक है जिसके हेल्प से आप बड़े से बड़ा सेंटेंस भी चुटकियों में बना सकते हैं, बहुत ही इजीली बना सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप इस ट्रिक को समझिए। ट्रिक क्या कर रहा है, हु। अब हु क्या है, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स उनको पता है कि हु से हम सब्जेक्ट को फाइंड आउट करते हैं, सब्जेक्ट पता लगाते हैं, कर्ता का पता लगाते हैं, यानी कार्य किसके द्वारा हो रहा है उसको जो है हम ढूंढते हैं। उसके बाद टेंस,
या मॉडल वर्ब या वर्ब, यानी टेंस कौन सा है उस सेंटेंस में या वर्ब क्या है, क्रिया क्या है, हम उसको ढूंढ लेते हैं। उसको लिखने के बाद हम व्हाट से प्रश्न करते हैं, क्या से प्रश्न करते हैं, और जो भी मिलता है हम उसको लिखते हैं। उसके बाद whom, किसका, किसको, उससे हम प्रश्न करेंगे तो जो है हमें एक और ऑब्जेक्ट मिलेगा, हम उसको लिखेंगे। उसके बाद हम हाउ, कैसे, इससे प्रश्न करते हैं, जो चीज मिलती है उसको लिखते हैं। उसके बाद वाई, क्यों, ये हम प्रश्न करते हैं तो जो मिलता है हम उसको लिखेंगे। उसके बाद वेयर, कहाँ, इससे हम प्रश्न करेंगे और जो आंसर मिलेगा हम उसको लिखेंगे। उसके बाद व्हेन, कब, और इससे जब आंसर मिलेगा हम उसको लिखेंगे। लास्ट में सिंस या फॉर प्लस टाइम। अगर आपका टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। सिंस और फार का यूज आप जानते ही हैं। सिंस का प्रयोग जो है हम ऐसे सेंटेंसेस के साथ करते हैं जहां पर समय निश्चित हो, और फार का प्रयोग हम ऐसे समय के साथ करते हैं जो अनिश्चित हो। तो चलिए यहाँ पर एक सेंटेंस है। सेंटेंस क्या है, कहा कि मेरे सबसे अच्छे दोस्त शुभम ने अपने जन्मदिन पर, मेरे सबसे अच्छे दोस्त शुभम ने अपने जन्मदिन पर एक 5 स्टार होटल में सोमवार को अपने सभी दोस्तों को एक के बाद एक मिठाइयां बांटी। इस सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करेंगे बट विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिक। इस ट्रिक की हेल्प से हम इस सेंटेंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, कह कि मेरे सबसे अच्छे दोस्त शुभम ने अपने जन्मदिन पर एक 5 स्टार होटल में सोमवार को अपने सभी दोस्तों को एक के बाद एक मिठाइयां बांटी। मैंने कहा हु से हम क्वेश्चन करेंगे। आप क्वेश्चन करिए कि किसने अपने जन्मदिन पर एक 5 स्टार होटल में सोमवार को अपने सभी, तो आंसर क्या आएगा, मेरे सबसे अच्छे दोस्त शुभम ने। ये आपका हो गया सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, मेरे सबसे अच्छे दोस्त शुभम। तो इसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं। माई बेस्ट फ्रेंड शुभम। अब उसके बाद ये कह रहा है टेंस मॉडल वर्ब या वर्ब को ढूंढिए। तो वर्ब इसमें क्या है, बांटी। वर्ब क्या है, बांटी। शुभम ने क्या किया, बांटा। आप क्वेश्चन कर सकते हैं शुभम ने क्या किया, बांटा। तो जो है आप बांटने की अंग्रेजी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट। चूंकि ये पास्ट टेंस है, बांटी, बांट चुका है, कार्य जल्दी ही बीता है, इसलिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। शुभम डिस्ट्रीब्यूटेड, उसने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया, बांटा। अब हम क्वेश्चन करेंगे व्हाट, क्या, क्या बांटा। तो आप देखेंगे आंसर मिल रहा है मिठाइयाँ। क्या बांटा, मिठाइयाँ। तो हम कहेंगे स्वीट्स, स्वीट्स। अब उसके बाद कह रहा है हूँ, किसका या किसको, किसको बांटू। तो कह रहा है कि अपने सभी दोस्तों को। तो हम कहेंगे टू ऑल हिज फ्रेंड्स, टू ऑल हिज फ्रेंड्स, अपने सभी दोस्तों को। उसके बाद कह रहा है हाउ, कैसे बांटे। तो कह रहा है कैसे बांटे, एक के बाद एक। तो आप इसके लिए 1 by 1 या 1 आफ्टर एनदर भी लिख सकते हैं। 1 by 1। अब कह रहा वाई, क्यों, क्यों बांटी, क्योंकि उसका क्या था, बर्थडे था। तो ऑन हिज बर्थडे, क्यों, ऑन हिज बर्थडे। उसके बाद कह रहा वेयर, कहां पर बांटी। तो कह रहा कि एक 5 स्टार होटल में। तो हम कहेंगे इन ए 5 स्टार होटल। कब, तो हम कहेंगे सोमवार को। कब, सोमवार को। ऑन मंडे। और कुछ बच रहा है, नहीं बच रहा। तो आपने देखा कि इस ट्रिक की हेल्प से जो इतना बड़ा ये सेंटेंस था उसको हमने बहुत ही इजीली कर लिया, बहुत ही आसानी से। एक बार फिर से हम देखिए रिवाइज कर लेते हैं इस सेंटेंस को। सबसे पहले कह रहा हु, कौन, हम क्वेश्चन करेंगे कौन,
जैसे इसमें हमने क्वेश्चन किया ना कि कौन अपने जन्मदिन पर एक 5 स्टार होटल में सोमवार को अपने सभी दोस्तों को एक के बाद एक मिठाइयाँ बांटा, तो आंसर क्या है, मेरे सबसे अच्छे दोस्त शुभम ने। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और इस सब्जेक्टिव पार्ट को हमने सबसे पहले लिख लिया, माई बेस्ट फ्रेंड शुभम। अब उसके बाद क्या रहा है कि हमको क्रिया ढूंढनी है, मॉडल वर्ब या वर्ब ढूंढनी है। तो शुभम ने क्या किया, बांटा। बांटा तो बांटा की अंग्रेजी क्या, डिस्ट्रीब्यूट, और चूंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है तो हम इसका डिस्ट्रीब्यूट का क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यहाँ पर हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड कि माई बेस्ट फ्रेंड शुभम डिस्ट्रीब्यूटेड। आपको क्वेश्चन करना है व्हाट से, बांटा तो क्या बांटा भाई, मिठाइयां बांटी तो स्वीट्स हो गया। उसके बाद कह रहा है किसको बांटी, तो किसको बांटी भाई, टू ऑल हिज फ्रेंड्स, अपने सभी मित्रों को, अपने सभी दोस्तों को। उसके बाद कह रहा है हाउ, कैसे, तो 1 by 1, एक के बाद एक। फिर कह रहा है वाई, क्यों, क्यों बांटा, ऑन हिज बर्थडे, क्योंकि उसका क्या था, जन्मदिन था। उसके बाद कह रहा है वेयर, कहां पर, तो इन ए 5 स्टार होटल, ठीक है। उसके बाद लास्ट में कह रहा है वेन, कब, ऑन मंडे। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो बहुत ही बड़ा सेंटेंस था, कुछ बड़ा सेंटेंस था, उसको हमने इस ट्रिक की हेल्प से क्या किया, बड़े ही आसान तरीके से बना लिया। तो कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और ट्रांसलेशन में आपको कहाँ तक हेल्प मिली। अगर आपको बड़े ट्रांसलेशंस मिल रहे हैं तो इस ट्रिक की सहायता से आप उसको बहुत ही इजीली बना सकते हैं। कुछ लोग के दिमाग में ये चल रहा होगा कि ये ट्रिक बहुत बड़ी है, हम इसको याद कैसे करें। तो देखिए, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप 4-5 सेंटेंस बनाइए और इस स्ट्रक्चर को देख करके बनाइए। जब आप 5-6 ट्रांसलेशन करेंगे, 7-8 ट्रांसलेशन कर लेंगे, ये स्ट्रक्चर आपको ऑटोमेटिक याद होता चला जाएगा। तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप ट्रांसलेशन करते जाइए, इसको देखते जाइए, वो ऑटोमेटिक आपको याद होता जाएगा। और फॉर बेटर रिजल्ट, अगर आपको बेटर रिजल्ट चाहिए तो आपको डेली ट्रांसलेशन करने पड़ेंगे। और जब तक आप ट्रांसलेशन नहीं करते हो तो आपको कितनी भी अच्छी से अच्छी ट्रिक क्यों ना याद हो, आप ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप ट्रांसलेशन पर फोकस करिए, डेली ट्रांसलेशन करिए। और अभी भी अगर ट्रांसलेशन समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर हमें एक और वीडियो ट्रांसलेशन पे चाहिए, आपको एक और सेपरेट वीडियो मैं और आसान तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा। तब तक के लिए अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नया आया हो तो सब्सक्राइब कर दें और हमेशा ऐसे ही सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।